राहुल गांधी की राजनीति से प्रधानमंत्री मोदी दबाव में है। राहुल गांधी लगातार देश में हो रहे मुस्लिमों पे अत्याचार को उठा रहे हैं। मोदी को लग रहा है डर, कहीं उनके गठबंधन के लोग ही उन्हें नकार ना दें। आम चुनावों के नतीजों के बाद देश की राजनीति में तेजी से बदलाव हुआ है। अनुमानों से हटके लोकसभा चुनाव में बीजेपी लगातार तीसरी बार अकेले दम पे बहुमत पाने के लक्ष्य से दूर रही और एक बार फिर से सही अर्थों में गठबंधन की सरकार का दौर शुरू हुआ। तब से केंद्र सरकार के भीतर एक के बाद कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिससे गठबंधन सरकार की मजबूरी की बात भी सामने आई। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो लेटरल एंट्री पे प्रधानमंत्री मोदी का यू टर्न या फिर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में भेजे जाने की बात या पेंशन का मामला हो। इसी तरह से बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश का खास ख्याल रखा गया। इन सब घटनाओं पे विपक्ष का यही कहना था कि यह बीजेपी को बहुमत से कम 240 लोकसभा सीटें मिलने का असर है। वहीं अगर देखा जाए तो भाजपा इसे रणनीति और सबको साथ लेकर चलने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति बता रही है। लेकिन राजनीतिक जानकारों के अनुसार गठबंधन सरकार की स्वाभाविक मजबूरी होती है, लेकिन अभी तुरंत किसी राय को अंतिम मान लेना जल्दबाजी ही होगा। वहीं अगर देखा जाए तो आम चुनाव परिणाम से उत्साहित विपक्ष केंद्र सरकार और भाजपा पे दबाव बनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। संसद से लेकर से बाहर तक कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों में नई ऊर्जा दिख रही है। चाहे वो नीट का मुद्दा हो या जाति जनगणना का मुद्दा हो, विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार पे दबाव बनाने में सफल रहा है। इसमें बहुत हद तक परोक्ष रूप से बीजेपी के सहयोगी दलों का भी साथ मिल गया। वैसे अगर देखा जाए तो भाजपा के एक नेता कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में पहली बार भाजपा दबाव में दिख रही है। वहीं भाजपा नेता का यह भी कहना था कि अगर साथ रहने वाले दल दबाव कम करते हैं तो बीजेपी फिर वापसी कर सकती है। जाहिर है कि विपक्ष हमलावर बना रहेगा। हालांकि उसे पता है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार और बीजेपी काउंटर अटैक करेगी। ऐसे में महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव बेहद अहम हो जाते हैं। विपक्ष अच्छी तरह से जानता है कि अगर इन राज्यों में परिणाम उसके पक्ष में आए तो बीजेपी पे दबाव बनाना आसान हो जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो भाजपा इस सियासी चर्चा को अधिक तूल नहीं देना चाहती। भाजपा ये दावा करती है कि किसी मुद्दे पे न तो मोदी सरकार का स्टैंड बदला और न ही काम करने के तरीके में बदलाव आया है। वैसे अगर देखा जाए तो भाजपा नेता चाहे कुछ भी कहे, लेकिन इतना तो तय है कि राहुल गांधी के दबाव के आगे सरकार झुक गई है। क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह मुसलमानों पे हो रहे अत्याचार को लेकर संसद से सदन तक ये मामला उठाया है, उससे भी नरेंद्र मोदी परेशान दिख रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी को डुबाने में भाजपा के कई नेता लगे हैं, क्योंकि भाजपा के कई नेता अनर्गल बयान देके विपक्ष को हावी कर रहे हैं। लेकिन भाजपा इन तर्कों को सिरे से खारिज करती रही है। वह सहयोगियों के दबाव में तो है, लेकिन यह दिखाना नहीं चाहती कि वो सहयोगियों के दबाव में काम कर रही है। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का अपने सहयोगियों पे इकबाल कमजोर हुआ है। यह धारणा आगे जाकर मजबूत होगी या कमजोर, इसका फैसला बहुत कुछ विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद हो जाएगा। तब तक सियासी बहस जारी रहेगी। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।